बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ और अपने इस टॉपिक में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में बैकबोन की हैसियत रखता है और आज हम उसी पीरियोडिक टेबल से आगाज करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसमें बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आज आपको सिखाने हैं। तो आप लेक्चर को सुनते रहिए और तवज्जो से अपनी रफ कॉपीज निकाल कर साथ साथ चीजों को नोट करते जाइए ताकि ये लेक्चर आपके पास सेव हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद होगी कि हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक masses, but after the discovery of the atomic number by Moseley, the basic of the classification was changed, and then in modern periodic table elements were arranged according to the increasing atomic number. स्टूडेंट्स, में पहला ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। दैट इज व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स in order of increasing atomic number, their properties repeat, and their properties repeat in a periodic manner. यानी एक तरतीब के साथ उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट करती जाएंगी। इस लॉ को स्टूडेंट्स हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। तो अब हमारे एमसीक्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इंटरस्टेस के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का आगाज होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, दो चीजें हमारे पीरियोडिक टेबल में बड़ी रिनाउंड, बड़ी फेमस, क्या? ग्रुप्स एंड पीरियड। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे एंट्रेंस टेस्ट का जो पहला टॉपिक है उसका क्या नाम है? उसका भी यही नाम है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो इसलिए ये बड़ा ही अहमियत का हामिल टॉपिक है स्टूडेंट्स। चलिए, पहली बात, ग्रुप्स 8 ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स and these groups are actually divided into subgroups. These groups are divided into the subgroups. One are of subgroup A, another are of subgroup B. आप देख सकते हैं 1 to 8 ये A सबग्रुप है और 1B to 8B ये B सबग्रुप के 8 ग्रुप्स हैं। इसका मतलब है there are total 8 groups in the periodic table which are divided into 2 subgroups, 1A 1B, 2A 2B. So there are total 8 groups in the periodic table. Very important MCQ from entrance test, that these group numbers are represented by the Roman numericals, Roman values, Roman digits. तो पीरियड में, अभी पीरियड में स्टार्ट करूंगा तो वो भी बताऊंगा, वो अरेबिक होते हैं स्टूडेंट्स। पीरियड नंबर अरेबिक वर्ड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और रोमन वर्ड से ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इसको आपने नोट कर लेना है। स्टूडेंट, एक और एंट्रेंस टेस्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है? जितना ग्रुप नंबर होगा उतने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वैलेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। पहला ग्रुप वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ग्रुप वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ग्रुप वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ईच ग्रुप हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर्ड टू द अदर ग्रुप, एंड द रीजन इज दैट व्हाई इट इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट टेस्ट का एमसीक्यू। एमडी कैट कह लेता हूं मैं, एमडी कैट ई कैट। स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल
depends upon their electronic configuration, valence shell electronic configuration. So स्टूडेंट मैंने आपको फर्क बताना है 1A और 1B में, या आप कहें कि A सब ग्रुप और B सब ग्रुप में क्या फर्क है। स्टूडेंट A सब ग्रुप के एलिमेंट्स को टिपिकल कहते हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि ये हमारे पीरियोडिक टेबल को के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ज्यादातर आपको याद होगा कि जब भी पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं हम ग्रुप्स को ही 1A के ग्रुप्स को ही याद कर लेते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आपको सारे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। जबकि ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जितने भी 1B to 8B है, इसमें यकीनन सारे लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, वी हैव डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू 2 टाइप्स, subgroup A, subgroup B. Total 8 groups. Groups are represented by Roman numbers. 1A or A subgroup are typical, representative and normal, while these are the transition elements. तो आप देख सकते हैं हमारे पास, जैसे आपने याद किया हुआ होगा, जैसे हम इसको टिक के साथ याद कर लेते हैं, हाली ने की रब से फरियाद, B मग का सर बड़ा, इसी तरह B एलगा एंटल, ओ सस्सी गई सिंध पंजाब, इसी तरह नॉट पास सब भाई, नॉट पास सब भाई, ओ सस्सी टीपू, फिर कल बारिश आई अता, हनी हनी और खीर सी राना। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इन ग्रुप्स को याद करने का आप कह लेंगे ट्रिक है, और हर ग्रुप एक फैमिली है। पहला ग्रुप हम यकीनन आप जानते हैं अल्कली मेटल्स कहते हैं, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। सिर्फ एक बात नोट कर लीजिए, 6A ग्रुप 6A के स्पेसिफिकली पहले 3 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वी कॉल देम चैल्कोजेंस। एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट नंबर 5, chalcogens. They are copper giver. Chalcogens means copper giver. So it means that element of 6 बाकी आप जानते हैं, 7A को हेलोजेंस कहते हैं, 8A को नोबल गैसेस कहते हैं, बाकी आप जानते हैं। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि ये chalcogens कहलाते हैं। They are copper giver. Chalcogens means copper givers. तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, ये आपको ये बात आइडिया हो गया, पता चल गया कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स कितने, ये मैंने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स लिखे हैं, मैंने नॉर्मल एलिमेंट्स लिखे हैं, मैंने टिपिकल एलिमेंट्स लिखे हैं जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं बात को लेकर आगे चलता हूं, और ग्रुप्स के बाद आप जानते हैं हम बात करते हैं पीरियड्स की। स्टूडेंट्स पीरियड क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली ऐसे अरेंज होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। दे आर अरेंज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो there are 7 periods, point to be noted, 7 period in the periodic table. Then periods are represented, that is entrance test point, Arabic numbers from 1 to 7. It means that the periods are being represented by Arabic words, and they are represented by 1 to 7. And very important, another entrance test point, आज बहुत सारे important points हैं क्योंकि ये पहला टॉपिक है हमारे इंटरसेक्शन का। तो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं मैंने लिखा ही इस फॉर्म में है ताकि आपको आगे चल के आसानी हो। स्टूडेंट्स पीरियड नंबर क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। हमें एक एमसीक्यू आया इंटरसेक्शन के एग्जाम में कि क्लोरीन इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या वो 4 एलिमेंट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रुप इन थर्ड पीरियड। हमने कहा अब हम कैसे पता चलाएंगे ये थर्ड पीरियड में है या फोर्थ पीरियड में है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप देखें पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे के अंदर बेटे कितने होते हैं, 8, तीसरे के अंदर कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 7। इसका मतलब है कितने शेल हैं, 1 2 3। इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस के गिर्द 3 शेल हैं, तो इसका मतलब है इसका पीरियड नंबर 3 है। इसका मतलब है ग्रुप नंबर बताता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम।
जबकि पीरियड नंबर बताता है नंबर ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। पॉइंट टू बी नोटेड। स्टूडेंट्स, हमारे पीरियड 7 हैं। हमारे एमडी कैट, ई कैट दोनों एग्जाम्स के अंदर पहले 3 पीरियड हमें अच्छी तरह से याद करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पीरियड, अभी आगे चल के जब मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूंगा तो आप ये बात नोट करेंगे कि 3 पहले जो पीरियड्स हैं इनके बारे में हमारे एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स में, बल्कि ये हमारे करिकुलम के अंदर पहले 3 पीरियड्स पर ग्रिप होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने जैसे ग्रुप याद किए हुए हैं, हम इन 3 पीरियड को भी इसी तरह याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? विद हेल्प ऑफ अ सिंपल ट्रिक्स। तो चलिए ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये तो आप जानते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं। हाइड्रोजन और हीलियम, ओनली 2 एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट। ये नंबर क्यों लिखा? एमसीक्यूज में आता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1? यू विल से 2. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप पीरियड नंबर 2? यू विल से 8. अब वो 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वी हैव टू मेमोराइज। वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया ताकि ये आप याद रख सकें। और वो ट्रिक क्या है? लाइफ बेबस नहीं, लाइफ बेबस नहीं, ओ फनी। तो इसको ये आपको याद रखने में यकीनन थोड़ी सी हेल्प करेगा। लाइफ बेबस नहीं, ओ फनी। तो इस तरह से आप इस पीरियड को आसानी से याद रख सकते हैं। और पीरियड याद रखने से क्या फायदा होगा? यकीनन बहुत फायदा होगा स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा। इस पीरियड को याद करने से आपको पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज आगे आएंगी वो आप फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कितने एलिमेंट्स? 8। ये दोनों शॉर्ट पीरियड हैं स्टूडेंट्स। थर्ड भी, सेकंड भी और थर्ड भी दोनों शॉर्ट पीरियड है। इसका मतलब हमने 3 पीरियड याद रखने। शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, 2 शॉर्ट और 1 शॉर्टेस्ट। बाकी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड है उनको हमने याद, मतलब हमें पता हो कि पहला एलिमेंट कौन सा है, आखिरी एलिमेंट कौन सा है, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये पता होना चाहिए। बाकी हमें उनको सबको मेमोराइज करने की एज सच जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, ना मुझे एल्यूमिनियम से प्यार, यानी कि भाई मुझे मेरा एल्यूमिनियम मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ क्लोरीन, आर्गन। मतलब वो कहता है कि मेरा एल्यूमिनियम मेरा दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त क्लोरीन और आर्गन है। ना मुझे एल्यूमिनियम से प्यार, ना मुझे एल्यूमिनियम से प्यार, सिर्फ क्लोरीन और आर्गन। भाई जो है ना, एल्यूमिनियम से या एल्यूमिनियम मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं है। कौन कौन है फिर दोस्त आपका? क्लोरीन और आर्गन। तो इस तरह से आप इस थर्ड पीरियड को भी स्टूडेंट्स मेमोराइज कर सकते हैं। इसी तरह देखिए हमारे पास ये 4th पीरियड है। ये हमारे पास पोटेशियम 90 क्रिप्टॉन तक जाता है, फिर रुबिडियम से ज़ीनॉन तक जाता है। इन तो दोनों में ये हमारे पास स्टूडेंट्स 18 है। ये लॉन्ग फॉर्म है, लॉन्ग पीरियड है। और जो लॉन्गेस्ट है वो 6, 7 है। आपसे पूछा जाए विच इज द इनकम्प्लीट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियड नंबर 7। which contain maximum number of elements in the periodic table? Period number 6, that is 32. तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है, ये हमारे पास पीरियड्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने डिस्कस की। अब हम आगे चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यकीनन मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। स्टूडेंट दीज आर सम ब्लॉक्स। यू नो दैट ब्लॉक का मतलब क्या है? ब्लॉक का मतलब है कि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में रिजाइड करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में रिजाइड करता है तो एस ब्लॉक है। अगर वैलेंस शेल पी सब शेल में रिजाइड करता है तो वो पी ब्लॉक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में रिजाइड करता है तो वो डी ब्लॉक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स। पहले जो 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 में और वो एस ब्लॉक है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर 3A से 8B तक वो पी ब्लॉक है। फिर स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट जो 1B और 8B हैं ये डी ब्लॉक है। ट्रांजिशन एलिमेंट में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको हमने जो है वो डाउन द यू कैन से डाउन द पीरियोडिक टेबल, नीचे जो 2 पीरियड्स के अंदर उनको अरेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं स्टूडेंट? 4, S, P, D, F। लेंथेनाइड्स डी ब्लॉक, लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड एफ ब्लॉक। बाकी जो हमारे पास लेंथेनाइड्स हैं वो जो सेंटर ऑफ द
पीरियोडिक टेबल में मौजूद है वो डी ब्लॉक, बाकी सारे ये एक्सट्रीम राइट पर हैं, ये क्या हैं, ये पी ब्लॉक्स हैं, और अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद हैं, दोज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट ये हमारे पास 4 एमसीक्यूज हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट एक और प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल के हवाले से, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। स्टूडेंट इस वक्त जो बुक में पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं उसमें 109 एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। उन 109 एलिमेंट्स में से 84 मेटल्स हैं, तमाम मेटल को मिला के, अल्कली, अल्कलाइन, ट्रांजिशन, लैंथेनाइड, लैक्टिनाइड सबको मिला के 84 आप गिन सकते हैं। उसमें 12 मेटल्स हैं आप गिन सकते हैं, सॉरी 12 नॉन मेटल्स हैं आप गिन सकते हैं, 7 मेटलॉइड हैं। स्टूडेंट मेटलॉइड को आपको याद करना होगा, मेटलॉइड्स के मैंने नाम लिख दिए, इनको काइंडली आप याद कीजिए क्योंकि मेटलॉइड्स के हवाले से पूछता है एमसीक्यूज के अंदर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटलॉइड। 3 मेटल दे देता है और एक मेटलॉइड होता है, वो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटल, वो मेटलॉइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड। तो इसलिए आपको इनको नाम याद करने होंगे। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट डिफरेंस बड़ा सिंपल है। क्या? पहले तो हमें पता है कि ग्रुप 1A, 2A, 3A के कुछ मेंबर ब्रोन के अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट जिनमें लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ये मेटल्स हैं सारी, और टॉप राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर 12 नॉन मेटल्स अरेंज हैं, और जबकि मेटलॉइड्स की तादाद 7 है। स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं मेटल? दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ केटाइन। नॉन मेटल क्या करते हैं? दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन, जबकि हमारे पास इनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है, लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? बेसिक ऑक्साइड देते हैं। ये क्या करते हैं? इस देखो, ये आप देख सकते हैं, इसने बेसिक बेस बनाया, इसने ये एसिडिक ऑक्साइड है, इसने एसिड बनाया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये हमारे पास है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए।